तो हम लोग बच्चों अब देख रहे हैं क्या 26 नंबर सवाल। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कोस लिक्विड फाइनली इट। देखिए क्या कहता है बच्चों, हिंदी में देखिए, कोई पिंड किसी श्यान दरमियान में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग, ध्यान सुनिएगा बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग, जब कोई भी वस्तु, जब हमारा ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कोस लिक्विड में जब ये गिरता है स्वतंत्र रूप से श्यान दर में जब गिरता है तो कुछ समय के बाद टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है और वहां के बाद एक समान वेग से, एक नियत वेग से, कांस्टेंट वेग से वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि निरंतर वेग के साथ गिरता है, यानी कि फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी जब होता है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी के बाद वो क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो निरंतर गिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। लिखा हुआ है द विस्कोस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, हाँ इसमें आ गया बच्चों। अब है क्या, ये डिपेंड नहीं करता है, विस्कोस फोर्स यानी कि श्यान बल निर्भर नहीं करता है। तो श्यान बल का फॉर्मूला जो आप लोग हमने पढ़ाया था, आप लोगों को याद है या नहीं है, माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स। तो ये बच्चों आप लोग पढ़ाया था, ये हमारा था, इसको हम लोग कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, श्यानता गुणांक कहते हैं। ये हमारा श्यानता गुणांक है। तो इस पर तो नहीं है, निर्भर नहीं करता है ना, ये श्यानता गुणांक है। ये आपका क्या है, क्षेत्र है। ये वाला बच्चों है श्यानता गुणांक, लिख देते हैं हम, श्यानता गुणांक है। ये है क्षेत्र है आपका, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्र है आपका। और ये जो है बच्चों, ये वेग प्रवणता है। ये क्या है, वेग प्रवणता है। वेग प्रवणता, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं इसे। और श्यानता गुणांक, ये नेचर ऑफ, देखिए बच्चों ये हमारा है, अब यहां देख लीजिएगा, ये नेचुरल ऑफ लिक्विड है। ये क्या है हमारा, नेचुरल लिक्विड है बच्चों ये। तो नेचुरल लिक्विड देखिए तो क्या है, तरल की प्रकृति है ना। श्यानता गुणांक को तरल की प्रकृति भी कहते हैं, तरल की प्रकृति। तो इस पर तो डिपेंड करता है, देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इस पर तो डिपेंड करता है। अब रहा क्षेत्र, इस पर भी डिपेंड करता है जो ऑप्शन नंबर डी में है। और वेग प्रवणता मतलब वेग की ढाल, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप लोग को मैथ में पढ़ाए थे, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और ढाल है। तो यानी कि वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो वेग हमारा ऑप्शन नंबर, वेलोसिटी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। कौन, विस्कोस फोर्स, है ना, श्यान बल, श्यान बल वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होगा बच्चों आप लोगों को 28 नंबर सवाल। लिखा क्या है कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है, क्या कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों इसे, द वेलोसिटी अप टू व्हिच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन्स स्टिलिंड, है ना, and above which it becomes turbulent is called। तो बच्चों ये कहां हो जाता है, ये क्या कहलाता है, जब इस तरह जब कंडीशन आता है तो यह कहलाता है क्रांतिक वेग। क्या कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, क्रांतिक वेग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए। अब रहा हमारा सवाल 29, ये बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल से आपके लिए। लिखा है क्या, ए स्टील वायर, एक स्टील का तार है
इज लोडेड बाय 2 kg वेट, कितना भार से लदा हुआ है? 2 kg का भार से वो लदा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, कहता है कि यदि उस वायर का रेडियस हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, इसका एक्सटेंशन यानी उसका विस्तार कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। आप लोगों को यंग प्रत्यास्था गुणांक हम पढ़ाए थे, है ना? तो यंग्स का जो पढ़ाए थे आप लोगों को फॉर्मूला, यंग्स प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस, ये पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना? तो हम लोग इसमें देखेंगे, आप लोगों को दिया हुआ है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को बच्चों हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। एफ बाई फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे, ये प्रतिबल का फॉर्मूला है, डेल्टा एल बाई एल, ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यंग प्रतिष्ठा गुणांक का क्या लिखिएगा इसे? एफ बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय डेल्टा एल, यही ना? इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसके रेडियस को क्या कर देते हैं? 2 गुना कर देते हैं। तो हम लोग को बच्चों लेंथ ना है, तो कह रहा है क्या कि लेंथ कितना बढ़ जाएगा, यही ना? कितना एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हम लोग डेल्टा एल को यहां ला देते हैं और एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर, और यहां इसको लिख देते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से अब डेल्टा एल डैश लिखते हैं बच्चों। एफ एल बोला है त्रिज्या कितना कर देते हैं हम लोग? 2 गुना, यानी पहले आर था त्रिज्या, तब क्या हो गया? 2r हो गया रेडियस। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों को ये, तो ये हो गया हम लोगों को बच्चों एफ एल बाई पाई 4r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण आप 1 को 2 से या 2 को 1 से भाग दे दीजिए। तो क्या लिखिएगा जब 2 को 1 से भाग दीजिएगा? तो डेल्टा एल डैश का विस्तार बात यही है, डेल्टा एल निकालना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखिएगा, एफ एल बाई पाई 4r स्क्वायर बाय एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसको कैसे तोड़िएगा बच्चों? एफ एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो पलट के ऊपर चला जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर बटे एफ एल। तो एफ एल कट गया बच्चों, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये से ये कटा, क्या बचा? 1/4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 1/4 हो जाएगा। ये इधर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। तो ऑप्शन देखिए कहां पर आपके पास है, क्या? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 1/4। यंग प्रतिष्ठा गुणांक यदि बच्चे आप लोग पढ़े होंगे, यदि आपके शिक्षक पढ़े होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको जरूर बताए होंगे। इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत आराम से निकल गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, कह रहा है सर्वोत्तम आदर्श कृषिका है कौन? तो एक वो जो होता है बच्चों, एक खोखला गोला होता है और इसमें थोड़ा सा छिद्र होता है, ठीक है? और इधर से क्या होता है, जब कोई भी आती है इधर से गैस, जब कोई भी किरण जब इधर आती है तो इस छेद से होते हुए अंदर आता है, और ये जो होता है ये पूरा ब्लैक होता है, ये पूरा अंदर से ब्लैक होता है, ब्लैक। और जब यहां जब आता है तो ये क्या होता है, इधर उधर परावर्तित होकर एक दूसरे से टकराते रहता है। जब टकरा क्या करता है, एक दूसरे क्या करता है, ये ताप उत्पन्न करता है, एक दूसरे गर्म कर देता है ये। और यही तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? खोखले बड़े बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छिद्र हो गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है? डी, होलो इनक्लोजर
है ना, ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल, एक छोटा सा स्मॉल होल से इसे अंदर प्रवेश करता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 30 का 30 का डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 31 का देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है क्या, किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है, यानी द ट्रांसलेशंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज। इसे बच्चों याद रखिए, गैस के लिए बहुत सारा होता है तो इसके याद रख लीजिएगा कि इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 3/2 RT। आर क्या है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे यदि कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कोई तो विश्वव्यापी है क्या है, गैस नियतांक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या बोले हैं बच्चों, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो 3/2 RT कहां है ऑप्शन में हमारे पास, ए नंबर ऑप्शन है। अब लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं है, थर्मोडायनामिक विशेषता नहीं है, यानी which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of matter। तो फॉर्मूला बच्चों आप लोग हम पढ़े हैं, PV बराबर nRT, पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं, P बराबर nRT। ये क्या है बच्चों, प्रेशर है यानी दाब है, ये क्या है बच्चों, आयतन है ना, ये क्या है बच्चों, ताप है कि नहीं, ये क्या है बच्चों, ताप या तापमान बोलिए है। तो देखिए क्या है ऑप्शन में आपको बी नंबर में आयतन, तो आयतन तो है, और यहां क्या बोला है कि विशेष स्थिति की विशेषता नहीं है, लेकिन आयतन तो है, दबाव यानी दाब भी है, तापमान भी है, तो क्या नहीं है, वर्क, कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों करेक्ट हुआ, कार्य नहीं है। फॉर्मूला लिख लिखिए बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसे अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 पर। कहता है ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती। सही बात है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि हम लोग 100 डिग्री, मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, आग के समय में, ठंडा के समय में आग तापते हैं हम लोग, तो हम लोग ठंडा रहते हैं, गर्म में से रहते हैं, तो मेरा उसमें चला जाता है कि उसका हम में आता है टेम्परेचर, यानी अधिक से कम में आता है, कम से ज्यादा में नहीं जाता है। तो ये किसमें ये नियम ये काम करता है, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, डी, यानी ऊष्म प्रवेगी दूसरा नियम है ना, ऊष्म प्रवेगिकी की का दूसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। 33 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बच्चों 34, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल्स दिया है आपको, लिखा है एक इंजन की दक्षता 1/6 है, एक इंजन की दक्षता 1/6 है जब सिंक का तापमान 62 डिग्री कम कर दिया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस या 62 सेल्सियस कम कर दिया जाता है, तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। कह रहा है क्या कि जब सिंक का तापमान कम कर देते हैं तो इसका दक्षता क्या हो जाता है, दोगुनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान क्या है, सिंक के बारे में आप लोग हम पढ़े हैं, तो स्रोत, तो इंजन की दक्षता, तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है बच्चों, फॉर्मूला होता है ईटा बराबर 1 - T2/T1। तो जो बच्चों नहीं पढ़े होंगे, यह है इंजन की दक्षता, ये क्या है बच्चों, इंजन की दक्षता। T2 क्या है बच्चों,
सिंक का ताप, ये ना बोला है, सिंक का ताप। और T1 क्या है, स्रोत का, सॉरी T1 स्रोत का ताप। तो हमको क्या बोला है यहां पर कि सिंक का तापमान को क्या करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं, यही ना। लेकिन पहले हमारे पास क्या है बच्चों, पहले हमारे पास है, ये दिया हुआ है हम लोगों को 1/6 इंजन का, यही ना। इसको इधर लेके आ जाइए, T2/T1 -1 माइनस इधर आया था प्लस 1 माइनस ये इधर चला गया, एलसीएम ले लीजिए 6 - 1/6 यानी 5/6 निकला। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, हाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, ये जो है हमें, है ना, क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, इसकी दक्षता दोगुनी कर दी जाए। किसकी, इसकी दक्षता, इंजन की दक्षता, तो ये दोगुनी कर दी है ना। तो कह रहा है क्या कि सिंक का जो टेम्परेचर है वह 62 कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं, 62। तब ये देखिए कह रहा है क्या कि आप स्रोत का तापमान बताइए। T1 मांग रहे हैं हमसे, चलिए इसे अच्छे से बनाते हैं हम लोग। 2 × 1/6 दिया हुआ है बच्चों, 1 माइनस, और ये जो देखिए ब्रैकेट लिखते हैं, T1 से इसको भाग रहा है ना, तो T1 से इसे भाग दे दिए और इसे भी भाग दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा बच्चों, ये तो हो गया हमारा कितना, 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 माइनस माइनस प्लस 62/T1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, T2/T1 का तो आपने मान निकाला है, कितना, 5/6 यहां रख देंगे हम लोग। चलिए इधर सॉल्व करते हैं बच्चों अब हम लोगों को। 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 का मान है हमारे पास बच्चों 5/6 और प्लस 62/T1। तो 1/3 इसका बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 6 - 5/6 प्लस 62/T1। तो 1/3 ये बच्चों हो गया 1/6, 62/T1। इसे इधर लेके आ जाइए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इधर सॉल्व कर देते हैं आप लोगों को। 62/T1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, एलसीएम लीजिए बच्चों, 6, 2 - 1, यही ना। तो 62/T1 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, T1 निकल गया बच्चों 6 × 2 1, कितना निकला हमारा, ये जो बच्चों निकला हमारा, ये निकला बच्चों केल्विन में, और इसको हमको किस में बदलना है, सेंटीग्रेड में बदलना है। तो कैसे हम लोग बदलेंगे, क्या बताए हैं, हाँ माइनस कर देंगे 273, कितना हो गया बच्चों, 99 सेंटीग्रेड। देखिए कहां पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब 35 का कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, यानी गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम ताप, है ना, परम शून्य ताप के अनुसार, परम शून्य ताप पर क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है गैस के गति सिद्धांत के अनुसार। ये आप लोगों को हमने पढ़ाया है कि परम शून्य ताप पर क्या हो जाता है, आणविक गति रुक जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 35 का सी हो गया बच्चों। सबसे पहले ये बताइए, इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेशन में, कहीं ऐसे बच्चों लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन में डी को नहीं लगाया है, ऐसे लिख दिया है, तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे।
अब 35 का बता रहे थे बच्चों कि इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी आणविक गति रुक जाती है, यानी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। 36 का देखिए बच्चों, लिखा है इन गैसेज ए साउंड वेव इज, यानी गैस में ध्वनि तरंग होती है केवल अनुदैर्घ्य। क्या होती है? केवल अनुदैर्घ्य, यानी लॉन्गिट्यूडिनल ओनली होता है। इसमें जो दिया हुआ है केवल अनुप्रस्थ, ये प्रकाश तरंग में होता है बच्चों। केवल अनुप्रस्थ किसमें होता है? प्रकाश तरंग में होता है, लाइट वेव में होता है। किसमें होता है? लाइट वेव में। यदि कहीं पर ऐसा लाइट वेव इज, आपको क्या देना है? केवल अनुप्रस्थ देना है, ये यानी कि ट्रांसफर ओनली देना है ना। तो यहां से क्वेश्चन और आप लोग हम बना के दे दिए। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। ये 36 का बच्चों हो गया आपका ए ऑप्शन। अब 37 देखिएगा बच्चों, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी मांगा है बच्चों। फ्रीक्वेंसी हमसे मांगा है, तो कह रहा है क्या बच्चों? शॉर्टकट में से बनाइए। कह रहा है क्या कि 2.5 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 20 कंपन हो रहा है ना। 20 कंपन हो रहा है बच्चों। तो 1 सेकेंड में बोलिए बच्चों कितना कंपन हो जाएगा? 20/2.5 कंपन हो जाएगा ना। और कंपन ही तो फ्रीक्वेंसी है, तो इसे कैसे तोड़िएगा बोलिए तो आप लोग? ये दशमलव हटाइएगा, नीचे 10 होगा ना। ये 10 पट के ऊपर आ जाएगा, नीचे 25 कटाइए। 5 दूना 10 और 25 और 5 चौके 4 दूना 8 हर्ज। ये फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ना बच्चों, 8 हर्ज। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है आपको क्या? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये ठीक हो गया। अब 37 हो चुका है, मात्र 3 सवाल बचा हुआ है हम लोगों को। चलिए अब देख रहे हैं बच्चों 38 नंबर सवाल। क्या कहा है कि यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति, फिर से आवृत्ति मांगा है ना। कह रहा है कि इफ द पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 1 मिनट है ना, 1 मिनट में क्या बोला है? 78 बार ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो 1 मिनट मतलब क्या? 60 सेकंड ना। 78 तो 1 सेकंड में, क्योंकि आप लोगों को हम बच्चे पढ़ाए हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? 1/t पढ़े ना आप लोग, यानी पर टाइम सेकंड होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसे कटा दीजिए बच्चों। कैसे कटाइएगा आप? सबसे पहले देखिए यहां से 1 0 हटाइए, दशमलव आ जाएगा ना वहां पर। आप पढ़ा दीजिए 1.3 हर्ज कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बच्चों 39 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एसेंशियल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो रीस्टोरिंग फोर्स का जरूरत है उसे, इनेर्शिया भी है, मेटेरियल मीडियम भी है क्योंकि माध्यम डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण उसको जरूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण की उसे जरूरत नहीं है। कब? ये कब कंडीशन होता है? स्प्रिंग वाला होता है बच्चों। तो इसे हम लोग लिखेंगे ग्रेविटी, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब रहा 40 नंबर। 40 कहता है क्या? द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स एक्सक्लूसिव SHM। देखिए बच्चों अभी देखिए इसका जो बी नंबर जो ऑप्शन था 39 का, उसी क्वेश्चन बना के दिया है 40 नंबर में। द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्सक्लूसिव SHM इज, है ना। तो ये क्या होगा? हम आप लोगों को पढ़ाए हैं फार्मूला एक, F बराबर -kx। x क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ये कहां पढ़ाए हैं आप लोग? थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, ऐसे करके स्प्रिंग में बताए थे, थोड़ा सा खींच के इसको लंबा कर दिए, मतलब यहां तक लागे। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा हम अपने तरफ आए, इधर आना चाहेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट, तो चूंकि इधर आना चाहेगा इसलिए माइनस लगा हुआ है डायरेक्शन को लेकर के।
तो यहां देखिए तो हमारा कांस्टेंट है बच्चों, तो फोर्स जो हमारा है किसका समानुपाती है, डिस्प्लेसमेंट का। एक्स क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन के सीधे अनुपातिक है, ऐसा लिखा हुआ है, अनुपातिक आपके वर्ड इसमें लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश में एकदम करेक्ट लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये सही है बच्चों आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो उम्मीद है बच्चों ये जो आपका जेक बोर्ड से निकला हुआ ये जो सेट था आप लोगों को, ये हमने आप लोगों को करवा दिया और आप लोगों को 40 क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट में हमें जरूर बताएं कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोगों को बच्चों, और आगे भी आप लोगों को हम ये प्रोवाइड कराते रहेंगे सॉल्यूशन जब तक आप लोग 11 का एग्जाम नहीं हो जाती है। और 11 एग्जाम के बाद बच्चों आप लोगों को 12 का फिजिक्स और मैथ का रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, लगभग सभी चैप्टरों का। और वैसे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं पूरा फिजिक्स, क्योंकि बहुत कम ही टीचर होते हैं बहुत फुल सिलेबस पढ़ाते हैं, हमने तो यहाँ फुल सिलेबस फिजिक्स का पढ़ाया है 11 में भी और मैथमेटिक्स को भी, तो इसलिए कहीं से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है। आप लोग जो सब बच्चे नहीं पढ़े हैं हमारे वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स था जिसे मैंने डील किया है एक्सप्लेन कर करके। और आप लोग यदि पसंद आया हो हमारा ये वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो चैनल है बच्चों वो है रोशन साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है, जो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसे रोशन साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है, साहिबगंज झारखंड के नाम से चैनल है। और मैं आर के रोशन सर हूं, और हमारे इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड में जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि सभी बच्चे हमारी इस वीडियो से लाभान्वित हो। और थैंक यू, गुड नाइट।